नमस्कार, आप देख रहे हैं हेडलाइंस हरियाणा। मेरा नाम है विनोद शर्मा। आखिरकार ग्राउंड जीरो का सर्वे क्या है? चुनाव आने वाले हैं, लेकिन जनता इस बार किस मुद्दे पर वोट करेगी? और हरियाणा के युवा मेरे साथ हैं, कुछ बुजुर्ग लोग मेरे साथ हैं, सीधा इनसे बात करेंगे। सबसे पहले तो आपसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? नमस्कार जी, मेरा नाम वकील चंद जी। कौन सा गाँव है ये? बोडवाल माजरी जी। अच्छा, समाल का विधानसभा? हाँ जी, समाल का विधानसभा। अच्छा, ये बताइए, सीधा सवाल है कि चुनाव आने वाले हैं, 5 साल आपने सरकार को देखा, अब क्या लग रहा है? वोट डालने जाएंगे, चुनाव बेहद नजदीक है, सभी नेताओं ने अपनी होर्डिंग लगाना शुरू कर दिया है, प्रचार शुरू कर दिया है, मिलना जुलना शुरू कर दिया है। लेकिन अगर मैं सरकार पर बात करूं, नेताओं को छोड़कर जो प्रदेश में सरकार है या फिर जो विपक्ष में सरकार है, क्या नजर आ रहा है? अगर सरकार की बात करें, अगर पहले तो युवाओं की अगर आप बात करते हो, ये युवा साथी हमारे सारे खड़े हैं। अगर सरकार ने सी का टेस्ट लिया, CTC का टेस्ट लिया, डी का टेस्ट लिया, सरकार ने कौन सी भर्ती ऐसी की है जो क्लियर कर दी हो? सी वालों से मैं अपने साथियों से पूछना चाहूँगा आपके इस चैनल के माध्यम से कि सी का जिन बच्चों ने टेस्ट क्वालिफाई कर दिया था, उसके पश्चात डी का टेस्ट लिया, डी की कह दिया भाई हम लिस्ट लगाएंगे। सी वाले बच्चों का क्या कसूर था? क्या उन्होंने मेहनत नहीं की थी? मेहनत तो उन्होंने भी की थी। तो ये सरकार ने उन बच्चों के साथ एक विश्वासघात किया, अन्याय किया, जो कि अब वोट की चोट से ये युवा सरकार को उसका। आपने कहा कि सी का टेस्ट हुआ फिर डी का लिया, हालांकि सी में क्वालिफाई करने के बाद बच्चा डी में क्यों जाएगा? लेकिन मजबूरी रही है जी, उसकी मजबूरी रही है। एक बात बताइए, एक बच्चा जब पढ़ लिख करके उसके माँ बाप जब ये 100 रुपये, जब बच्चा युवा हो जाता, 27-28 साल का एक युवा जब अपने माता पिता से 100 रुपये मांगता, तो उसको 100 रुपये मांगने से शर्म आती है कि मैं अब युवा हो चुका हूँ, मैं पढ़ लिख चुका हूँ। बेबस होकर के उसने डी का रास्ता अपनाना पड़ता है, और डी में भी उसको कोई किसी प्रकार का, उसी सरकार की, वही सरकार कहती है कि हमने 2018 से जितनी भी हमने भर्ती की है उनकी जांच कराई जाए। किस चीज़ की जांच? हमने लगाई और हम ही जांच? ये तो कोई तरीका नहीं। लेकिन मौजूदा सरकार तो ये कह रही है ना खर्ची ना पर्ची, सीधा भर्ती। कौन सी, किस प्रकार की? अभी हमारे पास, अगर मेरे गांव में बात करें तो 60 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने सी और डी का टेस्ट क्वालिफाई है। तो बताओ, उनकी खर्ची की बात करें तो कहाँ गई वो पर्ची खर्ची? उनको ज्वाइनिंग नहीं देनी थी? उनका ज्वाइनिंग का अधिकार है या नहीं है? मैं आपके चैनल के माध्यम से सवाल करता हूं कि क्या उनका अधिकार नहीं बनता जिसने टेस्ट क्लियर कर दिया? ये युवाओं का रोष है, और सरकार को इसका सबक लेना होगा, और इसका एक युवा वोट की चोट से उसका बदला लेंगे। यानी आप बदलाव की तरफ? बिल्कुल बदलाव की तरफ। चलिए बाबा, आपसे बात करते हैं। राम राम। राम राम जी। मैंने तो बाबा कह दिया आपको। कोई नहीं जी, चाचा कह दूं? कोई नहीं, चाचा कह लो। अच्छा, ये बताइए, आप लोग क्या समझ रहे हैं? आप लोग किसान हैं, और किसान इस बार क्या सोच रहा है? बिल्कुल मजबूत सरकार बनाने की तरफ है। क्या नजर आ रहा है? किस सरकार को मजबूती से बनाएंगे? भाजपा को पूरी मजबूती से बनाएंगे या आपकी बार कांग्रेस को मौका देंगे? कांग्रेस को देंगे मौका। क्यों देना चाहते हैं? क्योंकि भाजपा में क्या क्या है, वकील साहब ने, मास्टर जी ने बताया है, तो ये एक युवाओं की तरफ से तो सारा कुछ है। युवाओं के किया क्या है अब तक? जितने भी टेस्ट हुए, जो भी किया, तो आज तक किया क्या है? किसानों को तो किसान समृद्धि दी है, प्रधानमंत्री किसान समृद्धि योजना। पर क्या हो रहा उसमें? क्या मिल रहा? उसमें क्या मिल रहा किसान योजना में? जी, जब किसान रजिस्ट्रेशन करा दिया, एक किसान ने मोटी जीरी जो हमारे यहाँ लगाई जाते हैं भाई, 40 क्विंटल जीरी का रजिस्ट्रेशन करा दिया, और अगर ये तो किसी किसान के बस की बात नहीं कि उसमें 42 क्विंटल निकलेगी या 40 निकलेगी या 35 निकलेगी। अगर 45 क्विंटल जीरी निकल गई तो ये आप अच्छी तरीके जानते हो, CM ने, श्री मनोहर लाल खट्टर जी ने पानीपत में क्या कहा था एक किसान से? 40 क्विंटल की खरीद होगी थी, 5 क्विंटल जीरी बचने के पश्चात यहाँ तक कह दिया गया था कि 5 क्विंटल ले जाकर के खील बनवा लो। अगर खील बनवाने का ब्योंत अगर किसान का होता, उसके पास इतना पैसा होता, तो उसको ज़रूरत क्या थी फसल ले जाकर बेचने की? वो भी तो 200 रुपये किलो खील बेच सकता था। लेकिन सरकार ने किसान के साथ भी विश्वासघात किया है। आज कह दिया कि भाई ये कर भाई 2000 रुपये दे दिया हमने 6 महीने, 50 किलो का कट्टा आता था, 50 kg का DAP का। आज कहाँ है वो? आपसे रेट हाई लेवल पे। कहाँ गई हमारी सब्सिडी? किसान की सब्सिडी कहाँ गई? जब आप रेट नहीं घटा रहे तो वेट घटाने का आपका क्या अधिकार था? आप कहते हैं भाई 3 कट्टे खाद के डालता था किसान, अब 4 पे आ गई। लागत तो बढ़ गई ना। लागत देख करके किसान को उचित मूल्य दिया गया? नहीं दिया गया। किसान आज बेबस है, विवश है, लाचार है, और इसका बदला
किसान देखिए अपनी बिल्कुल चुनाव में चोट की वोट की चोट दी जाएगी। आप बताइए, आप युवा हैं, क्या नजर आ रहा है? अगर मैं इस विधानसभा की बात करूं, जिस विधानसभा में जब प्रदेश में सरकार बीजेपी गठबंधन की बनी, तो यहाँ पर एक ऐसे प्रत्याशी जीते जो कांग्रेस पार्टी से उम्मीदवार थे, धर्म सिंह छोक्कर। लेकिन अब चुनावी माहौल है तो तभी सभी तमाम नेता सामने आ रहे हैं। धर्म सिंह छोक्कर सामने आ रहे हैं और भड़ाना है, मनमोहन भड़ाना ने भी अपने बोर्ड लगा रखे हैं। रविंद्र मछरौली हैं, वो भी कहीं ना कहीं मैदान में नजर आ रहे हैं। तो कामकाज कैसा रहा और क्या आपकी बार विधायक बदलेंगे आप लोग, या लगता है कि अगर धर्म सिंह छोक्कर को दोबारा कांग्रेस मौका देती है तो उन पर विश्वास जताएंगे? देखो जी, जब मोदी लहर थी ना, इतनी मोदी लहर थी और उसमें भी हमारे समाल का हल्के से कांग्रेस की सीट निकली है। तो ऐसा नहीं है, हमारे विधायक ने यहाँ पर काम किया है जी। और काम के कारण मोदी लहर में भी यहाँ से सीट निकाल के दी है। और उनके काम गिनवाने जाए तो उन्होंने ये लगा लो, बीजेपी गवर्नमेंट ने है ना, जितने भी गवर्नमेंट स्कूल हैं उनको बंद कर रही है। और उन्होंने इतने अपने टाइम में इतने स्कूल अपग्रेड कराए हैं बहुत ज़्यादा। और हाँ, फिर उसके बाद उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट का जो केंद्रीय विद्यालय है, उन्होंने गरीब बच्चों के लिए सोचा है, अब भाई इतना पैसा नहीं दे सकता प्राइवेट स्कूलों में, तो उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट से प्रावधान ला के और यहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट का केवीएस स्कूल खोला। और हाँ, नहीं, कस्तूरबा भी है, केवीएस और जलमा, हाँ वो अलग है, वो भी लाए हैं। तो उन्होंने विकास किया यहाँ पर, हल्के में आईटीआई लाए हैं, चुलकाना में आईटीआई लाए हैं। और गरीबों के लिए यहाँ पर पीजीआई के लिए 3 बसें चला रखी हैं, लड़कियों के लिए अलग से बस हैं कॉलेज आने जाने के लिए। तो अब बेटियाँ यहाँ से वंचित ना रह जाए पढ़ाई से। तो हम ये चीज़ कहते हैं, उनका विकास बोल रहा है, विकास के लिए वोट दी जा रही है उनको। तो लगता है कि इस बार भी धर्म सिंह छोक्कर को अगर मौका दिया पार्टी ने, तो आप विकास की तरफ देखते उनको वोट करेंगे, या फिर लग रहा है कि चलो इस बार उन्होंने तो विकास कर दिया लेकिन दूसरे प्रत्याशी को देखते हैं, शायद वो धर्म सिंह छोक्कर से अच्छा विकास कर दें? नहीं, उनसे अच्छा तो देखो, ये सरकार को 10 साल का मौका मिला है। अब यहाँ पर किसान की बात करते हैं, हमारा अन्नदाता है किसान यहाँ पर रोडों पे धरने प्रदर्शन कर रहा है। 750 के करीब लाठीचार्ज में मरे हैं हमारे किसान। तो अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर तो बुरा हाल है, अब की बार नहीं चलेगा चारा। यानी अब की बार आप बदलाव की तरफ? बिल्कुल बदलाव की तरफ। आपसे बात करते हैं, इधर आइए थोड़ा सा। नहीं, आपसे तो आप लोग युवा हैं, युवा शक्ति भैया ने बताया भी मुझे, मास्टर जी ने, कि यहाँ पर सबसे ज़्यादा टैलेंटेड युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, सी को क्वालिफाई कर दिए, फिर डी को भी क्वालिफाई कर दिए। लेकिन सवाल यह है कि युवा अब की बार क्या समझ रहा है, युवा के मन में है क्या? देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा युवा का तो नौकरी होता है, जॉब होता है। ठीक है, देखिए हमने 2019 में पहली बार सीट अप्लाई किया था, लेकिन आज 2024 है, लगभग 5 साल होने के हुए हैं। लेकिन 5 साल में हमारा सीटी हुआ। सीटी होने के बाद अगर किसी ने बच्चे ने क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई होने के बाद भी किसी बच्चे को ये नहीं पता मेरी जॉब लगेगी या नहीं लगेगी। कुछ बच्चों का 10,000 बच्चों के करीब का इन्होंने रिजल्ट निकाला था, अब उनकी जॉब भी खतरे में। उनको बोल दिया, कोर्ट ने आदेश दे दिया कि भाई आप फिर से एग्ज़ाम दो। तो बताओ कहाँ नौकरी हमारी सुरक्षित है? कोई यहाँ पर कोई ऐसा मुद्दा है नहीं जो सुरक्षित हो। तो मैंने तो सर से भी ये बात की थी कि अभी जो कहा जा रहा है कि ना खर्ची ना पर्ची, यानी पहले पे आरोप लगाया जा रहा है, पहले सरकारें थी तो बड़ा जिसके पास धन था, जिसके पास पैसा था वो पैसा देता था और नौकरी लग जाती थी। लेकिन भाजपा वाले कह रहे हैं कि नौकरी में ना खर्ची ना पर्ची, सीधा भर्ती। देखिए, खर्ची और पर्ची की बात तो ये है, अब खर्ची पर्ची के अलावा अब धांधली नहीं हो रही है, अब तो उससे भी ज़्यादा हो रही है। 30 पेपर लीक। एक बात बताओ, कल 8 तारीख के करीब एक एग्ज़ाम होना था जेई का, ठीक है, वो पहले ही लीक हो चुका है, पेपर होने से पहले ही। और 2 घंटे बाद बच्चों को पता लगता है कि तेरा शाम को पेपर है। तो बताओ, ये सरकार है? ये सरकार की विफलता ही तो है। जब सरकार क्लियर ही नहीं कर पा रही मैं एग्ज़ाम लूँगा या नहीं लूँगा। नहीं तो अगर कोई प्रशासन, कोई भी प्रशासन यदि कोई भी पेपर कंडक्ट करता है तो प्रशासन के बगैर, सरकार के बगैर वो आउट नहीं हो सकता। ये बिल्कुल सच्चाई है। सरकार ये कहे कि हमने पता नहीं, सब कुछ ये धांधली मिली भगत है। अगर बात धर्म सिंह की बात की जाए, 9 से 14 का कार्यकाल रहा 5 साल का पहले, जिसमें कांग्रेस की सरकार थी। और धर्म सिंह की बात करें, जिसमें 21-2200 लड़के और लड़कियां हमारे इस हल्के से गवर्नमेंट जॉब हुए। जो पर्ची खर्ची की बात करें ना, विदाउट पर्ची और खर्ची के, ईमानदारी के साथ। रही बात एजुकेशन की बात करें, एक मुद्दे बात करेंगे। RO स्कूल चौधरी धर्म सिंह छोक्कर की देन है हमारे हल्के में। बापोली में कॉलेज की मांग थी जो 44-45 सालों से मांग चल रही थी, जिसमें आज भी हमारी बेटियां पढ़ लिख करके ग्रेजुएट होने लगी हैं। अब कस्तूरबा जलमाना में, KVS, ITI,
बापोली, ITI चुलकाना में स्कूल को CBSE में अपग्रेड करा करके बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे ग्रांट, इतनी बढ़िया ग्रांट मिली है कि बहुत अच्छा एक स्कूल बनने जा रहा है। 100 बेड का हॉस्पिटल, 50 से 100 बेड में PHC, जितने हमारे ये बिजली विभाग में अगर बात करें हम, कितने हमारे काम धर्म सिंह छोक्कर ने 9 से 14 के कार्यकाल में किए, उसकी तुलना करें तो आज तक कोई भी विधायक ऐसा नहीं आया जिसने भी काम किया। बोर्ड लग रहे हैं, आपने देखे नहीं है शायद, मुझे लग रहा है कि आपको जानकारी नहीं है। मनमोहन भड़ाना वो आए हैं, यहाँ पर प्रत्याशी बनेंगे, उनकी तरफ से भी तमाम प्रचार शुरू कर दिया है। रविंद्र मछरोली जो दादाजी 2 प्लान हमारे यहाँ पर राज करके गए हैं, 2 प्लान राज करके गए, तो तब नहीं उन्होंने ये देखा। आज ये मतलब ये देख करके कि भाई यही सीट खाली है, बस यही सोच के ना, अब जनता इतनी बहकावे में आने वाली नहीं है कि वही भाई सोचे कि भाई आज हम 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख रुपए इस तरीके। आज गौ माता भी याद है, आज सारी चीज़ याद है, आज मंदिर भी याद है, मस्जिद भी, गुरुद्वारे भी, मेरे भाइयों को, मेरे साथियों को जो से भाई हिमालय टिकटार थी भाई, सब कुछ याद है। पहले कहाँ गया था 10 साल तक, हल्का 10 साल नहीं याद है, 2 महीने पहले नहीं, आप बस एक बार आकर के मैं 16 लाख उस गौशाला में दे दें, ये कर दें, पहले नहीं गौ माता याद आई। और गौ माता है वो यहाँ नहीं, वहाँ भी बुरा हाल है, कहाँ नहीं आज गौ माता की बेबस हालत सारे ने हो रही है। और जब तक इसका ठोस कदम हम सब ने उठाना पड़ेगा, ना कि इसके सरकार के हाथ में। अगर गौ सेवा करनी है तो हमने, हमारे गांव में ऐसी दल सेवा समिति बनी हुई है, वो बच्चे युवा साथी हैं, बहुत बढ़िया तरीके से काम कर रहे हैं, उन्हें किसी प्रकार की कोई पॉलिटिकल वो नहीं। तो असमंजस की स्थिति तो रहेगी ना, असमंजस की स्थिति तो रहेगी। एक तरफ गुजर मनमोहन भड़ाना है, दूसरी तरफ गुजर समाज से धर्म सिंह छोक्कर आ रहे हैं, तो गुजर समाज तो बट जाएगा, असमंजस की स्थिति रहेगी और तीसरा प्रत्याशी मैदान में बाजी मार जाएगा। ऐसा जी, ये तो बिल्कुल क्लियरिटी हो चुकी है। पहले आप तो सारे ने सर्वे किया है कि बीजेपी और कांग्रेस का सीधा सीधा मुकाबला बनने जा रहा है। ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि अब की बार और अन्य किसी भी पार्टी को हरियाणा स्वीकार नहीं करे, या तो बीजेपी है या कांग्रेस पार्टी है। और कांग्रेस का जनाधार आप पिछले लोकसभा चुनाव में देख सके हो। आपने सर्वे किया था लोकसभा का, कितनी सीट बताते थे? 2, 1 या 2 बताते थे। 5 सीटें कांग्रेस ने निकाली लोकसभा की, और 3 सीटों पर कैसी टक्कर है आप अच्छे तरीके जानते हो कि वो सीट किधर भी हो सकती थी। 20-22 हज़ार की कोई जीत नहीं होती जी। ये आप अच्छे तरीके जानते हो कि कांग्रेस का जनाधार बढ़ रहा है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, 100% बनेगी कांग्रेस की तरफ रुख है। आप क्या कहना चाहते बताइए, कुछ कह रहे थे आप? नहीं, मनमोहन भड़ाना पर आप कुछ कह रहे थे, वो भी प्रत्याशी मैदान में आ रहे हैं, तमाम तरीके के प्रत्याशी। तो देखो ये चुनाव का माहौल है, प्रत्याशी तो आएंगे ही, लेकिन यहाँ तो ओनली धर्म सिंह है, यानी सिर्फ विधायक जो हैं वही। हाँ जी, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की लहर है, उन्होंने विकास के काम किए हैं और जनता का अब कांग्रेस की तरफ रुझान है और धर्म सिंह की तरफ। देखिए, रुझान कांग्रेस की तरफ है, लेकिन ये तो नतीजे बताएंगे और चुनाव बताएगा। जी, क्या नाम है आपका? विजयपाल जी। अच्छा, विजयपाल जी, ये बताइए क्या नज़र आ रहा है आपकी बार, मन किस तरफ है? वोट डालना है, चुनावी तैयारियां नेताओं ने शुरू कर दी है, लेकिन जनता में क्या हलचल है? यहाँ तो हमारे गांव में जी धर्म सिंह हर बार जीत के जावा। अच्छा, अब की बार फिर धर्म सिंह जीत के जाएगा यहाँ से। कह रहे अब की बार तो बहुत सारे प्रत्याशी आ रहे हैं, अब की बार कहाँ आएंगे धर्म सिंह जी? अब की बार तो भड़ाना जी आ रहे हैं, मछरोली जी आ रहे हैं, शशिकांत शर्मा जी आ रहे, तो कहाँ है? तीसरी लाइन में है धर्म सिंह जी। तो वोट तो ही नहीं बंदों ने देनी है जी, वोट तो यहीं से दी जाओगी। प्रत्याशी तो पहले भी आए थे, क्या पहले नहीं आ रहे थे? तो हर बार गांव में तो जीत के गया, हम तो अपने गांव की बता रहे। अच्छा। अब की बार भी गांव में तो ठीक वोट ले रहे हैं। अब की बार भी ठीक वोट लेंगे। इधर बात करते हैं, कुछ और युवाओं से भी बातचीत करते हैं, आपसे बातचीत करते हैं। ऐसा क्या है, इनसे बात करी, उनसे बात करी, भैया से बात करी, ऐसा क्या है इस प्रत्याशी के अंदर जो मौजूदा विधायक है? हालांकि अभी टिकट किसको मिलेगा वो तो पार्टी डिसाइड करती है, लेकिन अगर इधर से कांग्रेस धर्म सिंह छोक्कर को यहाँ उतारती है और भाजपा भड़ाना जी को उतारती है, और इधर तमाम जो और भी दल हैं वो भी यहाँ पे प्रत्याशी उतारते, तो आप मजबूती किस में देख रहे हैं? धर्म सिंह छोक्कर। क्यों? छत्तीस बरादरी का नेता है, काम इतने कर रखे, किसी मेरे हिसाब से हरियाणा में किसी वो है नहीं है। और जो मनमोहन भड़ाना जी आए हैं, इनसे पहले इनके पिताजी 2 बार इलेक्शन लड़ भी चुके, जीत भी चुके हैं, और पूरे हलके को कोई भूखन कह के गए है, भूखे नंगे है। उसके बाद 2009 में फिर अपने बेटे को भेज दिया, कितने भूखे नंगे रह गए समल के हल्के में। चेक किया 8000 मिले इनको। अब दोबारा एक प्रोप कंडा रचा इन्हें 24 तारीख को अनाज मंडी में, उसमें इन्हें चेक करना है भूखे नंगे कितने समलका में, लेकिन इनका कुछ चलेगा नहीं, चाह रहा कुछ भी नहीं चलता, ओनली धर्म सिंह छोक्कर। अरे वो तो कह रहे हैं राजनीति है, मुंह से निकल जाता है। नहीं नहीं, मुंह से कैसे निकल जाता है? सम्मान सबको होना चाहिए भाई साहब, यानी सम्मान की भी लड़ाई है। बिल्कुल सम्मान की लड़ाई। आप इन्विटेशन देते हो, कार्यकर्ता जाते हैं,
और फिर उनको भूखा कहा जाता है। अब दोबारा इनविटेशन दिया है, ऐसे नहीं चलता। धर्म सिंह छोक्कर के काम बोल रहे हैं विधायक हमारा धर्म सिंह छोक्कर। देखिए विधायक कौन बनेगा, देखिए 36 बिरादरी की बात कर रहे हैं, विधायक कौन बनेगा? राम राम जी। अजी राम राम। मेरी वोट नहीं पूछ ले। अरे सुन तो लो। हाँ अरे नाम तो बता जाओ अपना। ना मेरा कोई नहीं पूछ। नाम थारा नाम। अरे नहीं पूछ। देखिए कुछ लोग ग्रामीण क्षेत्र के कुछ लोग शर्माते भी हैं। आप बताइए क्या नजर आ रहा है, माहौल क्या बन रहा है इस बार? जी धर्म सिंह चौकर। अच्छा बिल्कुल। प्रत्याशी को लेकर बड़ी यहाँ पर एक मजबूती है आप लोगों की भी। आदमी ऐसा जी, इतने अच्छे काम कर रखे 9 से 14 के दौरान, बहुत अच्छे हर चीज़ में। नौकरी के ले लो, शिक्षा विभाग में ले लो, बिजली विभाग में ले लो, स्वास्थ्य में ले लो, कोई भी तो कमी नहीं छोड़ रखी बिल्कुल भी। अरे तो दूसरे नेता को मौका दोगे तो वो इससे ही बढ़िया करेगा। मौका दिया था एक बार, रविंदर जी को दे लिया। ये शशिकांत है, 2 बार हार लिया मान लो। 2 बार सरकार तो बीजेपी की थी 10 के 10 साल। हारने वाला भी तो एमएलए होता है, पार्टी उसकी सरकार है। काम क्यों नहीं किया उसने? काम कराता कुछ बताओ ना। 10 साल तक कोई काम किया उसने? 10 साल तक आ रहा है वो बीजेपी, दोनों बार बीजेपी से आ रहा है। सरकार तो बीजेपी की थी हरियाणा में, कुछ काम करके दिखाया संभाल के में। अब कह रहा है मैंने ये दान कर दिया, वो दान कर दिया। दान काम भी तो करो कुछ हल्के में। अरे तो अब तो मजबूत नेता आ रहे हैं, भाजपा का बैनर लगा रहे हैं, बढ़ाना साहब। बढ़ाना यहाँ कुछ नहीं है जी, 2 बार पहले देख लिया उनको, उनका कुछ नहीं है जी। अरे अब तो मजबूती आ गई होगी, 24 का चुनाव है तो। ना जी, 2005 तक रहे थे उसके पिताजी। ये 19 साल बाद हमारी याद आई है दोबारा। उस बीच के इसके दौरान 19 साल कहाँ थे? क्या पता भूल ही ना हो। ना ना ना, ये कोई नहीं। एक बार बीच में आए थे बढ़ाना जी, बीएसपी थे 2009 में, फिर भूल के चले गए वापस। अच्छा, उनका कुछ नहीं है, कोई जनाधार नहीं है जी। राज बब्बर जी ने एक बात तो की, गुड़गांव से इलेक्शन लड़ा, इलेक्शन लड़ने के पश्चात हार गए, अपनी कोठी बना के वहीं रहना शुरू कर दिया ना। बढ़ाना साहब ने बना करके, कभी एक बात बता दो, पिछले 19 सालों में कभी आ करके ये देखा होगा भाई इस हल्के में मैंने कुछ, मेरी जनता है, मेरी वोट दी थी इन्होंने, कभी आप बता दो बिल्कुल भी? या बढ़ाना साहब खुद 24 तारीख को कर रहे हैं समालखा अनाज मंडी में जागरण वगैरह का, जो तो उसमें बता दो भाई मैंने 19 सालों में हल्के को याद करें। और 2009 में गए थे, 15 साल बाद आए। तो आप अब इस बार भेजेंगे तो चंडीगढ़ भी मेरठ से वो आया होगा, इनका यहाँ से नहीं जाएंगे कभी, ऐसा काम करके भेजेंगे। अच्छा, बीच में से रास्ता बंद, बिल्कुल रास्ता ही बंद हो जाएगा, स्टॉप, बिल्कुल नहीं आएंगे यहाँ पे। अच्छा, जमानत जब्त होके जाएंगे। चलिए देख सकते हैं आप, ये सबसे बड़ा सर्वे ग्राउंड जीरो का हमने शुरू कर दिया। और सर्वे में आखिरकार हरियाणा की जनता सोच कर रही है, और खासकर हरियाणा के युवा इस बार किस मुद्दे पर वोट करेंगे। तो आपने युवाओं की राय सुनी, यहाँ पर जो और भी लोग हैं उनकी राय सुनी, और खासकर ये गांव जो क्या नाम है भैया गांव का? भोड़वाल गांव, समालखा विधानसभा के भोड़वाल माजरी का गांव है। और जनता की राय आपने सुनी, तो आप भी इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर रखिए। कैमरामैन अंकित के साथ विनोद शर्मा, हरियाणा समालखा।